आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर पूरे बिहार में इस वक्त सियासी माहौल पूरी तरह से अपने शबाब पर है। सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तमाम ही सियासी पार्टियां इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में अब मसरूफ हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी, इसी तरह एनडीए में शामिल तमाम ही सियासी पार्टियां, इसी तरह महागठबंधन में शामिल तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन में शामिल तमाम ही सियासी पार्टियां एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए अब बिहार की करोड़ों अवाम को अपनी जानिब रागिब करने के लिए वादों की बौछार कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए इस बात का दावा कर रही है कि इस मर्तबा भी बिहार में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बनेगी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और महागठबंधन में शामिल तमाम सियासी पार्टियों के छोटे बड़े नेता इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि इस मर्तबा बिहार की आवाम पूरी तरह से तब्दीली चाहती है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नाज़रीन, वहीं बिहार में इस वक्त जो सियासी माहौल है उसके मुताबिक साबिक वजीर आला तेजस्वी यादव ने इन इंतखाबात को लेकर बड़े बयानात दिए हैं। उनका यह कहना है कि अब बिहार की करोड़ों अवाम को रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए और तालीम के लिए बिहार छोड़कर किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर सबसे पहले नौजवानों के रोजगार और उनकी तालीम के साथ साथ उनके तमाम ही मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत इक़दाम करेगी। इसी तरह उन्होंने वक्फ कानून को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि अगर महागठबंधन बिहार में इस मर्तबा सरकार बनाने में कामयाब होती है तो फिर वक्फ कानून 2025 को बिहार में किसी हाल में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं नाज़रीन, दिगर सियासी पार्टियों की अगर बात की जाए तो इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा फोकस सिर्फ सीमांचल पर लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें रागिब करने के लिए लगातार अवैसी और अवैसी की पार्टी के तमाम ही नेता बयानबाजियों में मसरूफ है, सियासी प्रोग्राम लेकर आवाम को अपनी जानिब करने की कोशिशों में मसरूफ है। वहीं एनडीए और इसी तरह महागठबंधन के साथ साथ अब एमआईएम भी इस बात का दावा कर रही है कि इस बार सीमांचल में वो अपना ताकत का ऐसा बेहतरीन मुजाहरा करेगी कि तमाम सियासी पार्टियां देखते रह जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव की सभा में जिस तरह से बिहार की आवाम और यहाँ की भीड़ उमड़ रही है उसे देखकर बीजेपी यानी एनडीए की तमाम सियासी पार्टियों में एक तरह की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महागठबंधन का कहना है कि बीजेपी को इस मर्तबा इख्तिदार से दूर रखने के लिए बिहार की आवाम अब फैसला कर चुकी है और इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि इस बार महागठबंधन बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने में कामयाब हो जाएगा। वहीं बीजेपी के साथ साथ एनडीए में शामिल तमाम सियासी पार्टियां और बड़े नेता दिन रात यहां पर सियासी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और आवाम को इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि बीजेपी ने इस मुल्क में और बिहार में पिछले मर्तबा जितने भी काम किए हैं वो एक रिकॉर्ड साज काम है, लिहाजा इस मर्तबा भी बीजेपी यानी एनडीए को वोट दे। लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इसी तरह महागठबंधन की तमाम सियासी पार्टियां बिहार की आवाम से इस बात का वादा ले रही है कि इस मर्तबा वो बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए महागठबंधन को इख्तिदार सौंपेंगे। लेकिन इसका सारा दारोमदार बिहार की आवाम पर है। अब देखना यह है कि तमाम सियासी पार्टियों के ये सियासी दावे कहाँ तक सच साबित होते हैं, कहाँ तक सही साबित होते हैं और क्या वाकई बिहार की आवाम इस मर्तबा तब्दीली चाहती है। इसका फैसला जिस दिन बिहार में रायदही होगी उसी दिन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए महागठबंधन को अब बिहार की आवाम की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि बीजेपी को इख्तिदार से हटाने के महागठबंधन के तमाम ही नेता जो दावे कर रहे हैं वो सच साबित हो। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार की ये सियासत पूरे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज ज़रूर हो सकती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।